देवबंद के गजवाए हिंद वाले फतवे को कितना सीरियसली लेना चाहिए? दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि उनकी धार्मिक किताब में गजवाए हिंद पर पूरा एक चैप्टर है। क्या इतिहास में ऐसा ही एक फतवा भारत के विरुद्ध जिहाद छिड़ चुका है? और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। क्या गजवाए हिंद का जन्म इस्लाम में हुआ या पाकिस्तान में? अब पाकिस्तानी कौम को शऊरी तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर गजवा हिंद की तैयारी करनी। अब पाकिस्तानी चाहें या न चाहें, आपको गजवा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्या गजवाए हिंद एक झूठ पर आधारित है? कैसे देवबंद का ये फतवा भारत में रक्त की लकीरें खींच सकता है और कैसे भारत का मुसलमान इससे बच सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बसा दारुल उलूम देवबंद अपने कंट्रोवर्शियल फतवा के लिए चर्चा में अधिक ही रहता है, लेकिन इस बार उसने सभी लिमिट्स को पार कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद से एक प्रश्न किया गया। प्रश्न था कि क्या कोई ऐसी हदीस है जो कहती है कि गजवाए हिंद होगा? क्या जो कोई गजवाए हिंद के लिए लड़ेगा अर्थात गाजी होगा, उसे एक बड़े शहीद के रूप में देखा जाएगा? और क्या उस गाजी को जन्नत मिलेगी? अब इस प्रश्न का दारुल उलूम देवबंद ने एक उत्तर दिया और कहा कि सुन्ना अल नसई में इमाम अल नसई ने एक परमानेंट चैप्टर लिखा है जिसका नाम ही गजवाए हिंद है, और इस चैप्टर में हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस है जिसके बारे में बताते हुए अल नसई लिखते हैं कि अल्लाह के मैसेंजर ने ये वादा किया है कि वो भारत को इन्वेड करेंगे और ऐसा करने के लिए वो स्वयं की संपूर्ण संपत्ति को झोंक सकते हैं, और ऐसा करने में यदि वो मर भी जाते हैं तो उन्हें सबसे उच्च दर्जे का शहीद माना जाएगा और वो दोजक की अग्नि से मुक्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार के एक इन्वेजन यानी गजवाए हिंद के बारे में अल्लाह के मैसेंजर ने भी भविष्यवाणी की है। लेकिन यहाँ पर देवबंद ने मात्र एक हदीस का एग्जाम्पल दिया है। कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इसके अलावा भी कई और हदीसों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ईमान लाइब्रेरी। इनके अनुसार हजरत सुब्बान की हदीस में लिखा है कि उम्मा का एक ग्रुप भारत पर आक्रमण करेगा और दूसरा ईसा इब्न मरियम का साथ देगा। और अल सुन्ना अल कुबरा में लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा और हजरत मोहम्मद ने गजवाए हिंद का प्रॉमिस किया हुआ है। हजरत काब की हदीस में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में ना एक राजा होगा, वो राजा अपनी सेना बनाएगा और फिर उसके लड़ाके हिंद की भूमि को समाप्त कर देंगे। और फिर एक दूसरी हदीस में हजरत सफवान लिखते हैं कि उम्मा के लोग भारत से लड़ाई करेंगे, अल्लाह उन्हें मदद करेंगे और जीत दिलाएंगे। लेकिन कुछ रिसर्च बताती हैं कि गजवाए हिंद जैसी कोई चीज़ इस्लामिक पुस्तकों में नहीं पाई जाती, ये इररिलीजियस है या ऑथेंटिक नहीं है। और कुछ कहते हैं कि 1971 हारने के बाद पाकिस्तान ने गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडा को प्रारंभ किया था, जिसके बारे में ना डिटेल में हम छठे चैप्टर में बात करेंगे। अब दारुल उलूम देवबंद ने ये केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, उनकी वेबसाइट पर गजवाए हिंद करने के लिए फतवे निकलते रहे हैं। अब इस प्रकार का उत्तर या फतवा एक ऐसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन देती है जिसे भारत के 20% से अधिक सुन्नी मुसलमान मानते हैं, तो ये भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसा भी चलाती है। इनके थॉट से प्रभावित लगभग 4500 मदरसे पूरे भारत में संचालित होते हैं और इन मदरसों में अनेकों बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों के मस्तिष्क में गजवाए हिंद जैसी भारत विरोधी बातें जानने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इस संभावना को देखते हुए एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर के एसडीएम और एसपी दोनों को संज्ञान लेने को कहा, साथ ही एफआईआर भी रजिस्टर कराई। इसके बाद मुद्दे ने थोड़ी सी तूल पकड़ी और विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कहा कि यह मात्र एक स्टेटमेंट नहीं है, यह भारत की सरकार और भारत के संविधान को खुली चुनौती है। लेकिन इस पर दारुल उलूम देवबंद ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह फतवा ना 2008 का है और इस पर इस समय विवाद उठाने का कोई अधिक लॉजिक नहीं है। ये केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक भारत पर गजवाए हिंद को सपोर्ट करता ये फतवा दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट से नहीं हटाया है। और यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या 2008 में दारुल उलूम देवबंद ने प्रथम बार गजवाए हिंद को सपोर्ट किया था? जिसका एक शब्द में उत्तर है नहीं। और दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्या हुआ
कि 2008 में अंतिम बार इन्होंने गजवाए हिंद को सपोर्ट किया। लेकिन दारुल उलूम देवबंद ही एकमात्र ऐसी इस्लामिक संस्था नहीं है जिसने भारत में गजवाए हिंद की पैरवी की है। इससे पहले जुलाई 2022 में पीएफआई ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था जिसमें 2047 तक भारत को पूर्णतः इस्लामिक राष्ट्र बनाने का विजन पूरे डिटेल्स के साथ दिया गया था। अब कुछ लोग पूछेंगे कि गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र का बनना एक ही बात है क्या? तो बेसिकली गजवाए हिंद दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गजवा, दूसरा हिंद। गजवा का अर्थ है अटैक या युद्ध और हिंद का अर्थ भारत। तो मतलब भारत पर अटैक, इसका एक ही प्रयोजन है, भारत को इस्लामिक बनाना। और गजवा का मतलब भी होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी गजवा हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गजवाए हिंद कामयाब होगा। अब इस फतवे की ग्रेविटी को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अल कायदा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन एक मैगजीन चलाती है जिस मैगजीन का नाम है गजवाए हिंद। और 6 जनवरी 2023 को इस गजवाए हिंद नाम की मैगजीन ने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि भारत के हिंदुओं पर अटैक कर दें। तो बेसिकली देवबंद की बातें या फतवे कोइंसाइड करती है अल कायदा से और इसकी ग्रेविटी इतनी है कि एनआईए गजवाए हिंद के ऑपरेटिव्स पर रेड मारती है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में। परंतु गजवाए हिंद का आरंभ कहां से हुआ वो आगे देखते हैं। देखिए, गजवाए हिंद यानी कि भारत पर इस्लामिक कब्जा, जिस पर ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, ये कोई नया डिस्कशन नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी तक ऐसे डिस्कशन कांग रहे हैं। है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पाकिस्तान में सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स भी टीवी को यही बोल बोल कर गर्म रखते हैं। वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो गजवा हिंद के मुजाहिदीन हैं। पाकिस्तान में क्लरिक्स का भी यही हाल है। यकीनन इस धरती से ही गजवा हिंद लड़ा जाएगा। और पाकिस्तान के मीडिया का भी। एक दूसरे वजीर साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी गजवा हिंद का आगाज हो गया है। पर भारत में गजवाए हिंद मेन स्ट्रीम डिस्कशन का अंग तब बना जब तारिक फतेह ने इस शब्द को मीटिंग्स में, टीवी डिस्कशंस में बोलना आरंभ कर दिया। Ultimate goal of every Pakistani, including our sister over here who might not know it, is Ghazwa Hind. हर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद जिस तंजीम की बात करे जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गजवा हिंद। The doctrine of Ghazwa Hind means every Hindu has to be killed, every Hindu temple has to be destroyed, so that the Roz-e-Qayamat would come and all these people sexually frustrated to the highest core would go up to paradise where they can have non-stop sex forever. 2008 में गजवाए हिंद पर देवबंदी फतवा इस बात को बताता है कि ये बातें मदरसा तो पहले से ही जानता था, पर भारत में उस समय तक मेन स्ट्रीम नहीं था। पर पाकिस्तान में ये नैरेटिव नेक्स्ट लेवल है। जरा 37 सेकंड का ये ऐड देखिए। And this is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have two legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना, आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना। पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल तक भी गजवाए हिंद पहुंच चुका है। गजवाए हिंद की पूरी थ्योरी के जन्म और उसके मेन स्ट्रीम होने को लेकर कई कहानियां भी हैं। जन्म की कहानी तो क्लियरली गजवाए हिंद की हदीस बता देती है, पर मेन स्ट्रीम होने की कहानी में कई स्टार्टिंग पॉइंट बताए जाते हैं। आवाज नाम की ये वेबसाइट बताती है कि गजवाए हिंद का नैरेटिव पाकिस्तान में 1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद चलना आरंभ हुआ था। शुरुआत में ये एक लिमिटेड एरिया तक सीमित था, पर पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप्स ने इसे कश्मीर में पहुंचा दिया और वहां से ये शब्द भारत में धीरे धीरे बाकी हिस्सों तक गया। ये बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि जमात का हाफिज सईद, जैश का मसूद अजहर, लश्कर तैयबा और अन्य कई जिहादी संगठनों ने गजवाए हिंद को अपना सेंट्रल एजेंडा बनाया है। इनफैक्ट अंसार गजवतुल हिंद नाम से एक जिहादी संगठन भी है। 18वीं सेंचुरी में शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करके इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए एक लेटर लिखा था। उसमें गजवाए हिंद शब्द नहीं मिलता, ना ही टीपू सुल्तान द्वारा दिए गए किसी अन्य इन्वेजन के इन्विटेशन में। तो एक बात क्लियर है कि गजवाए हिंद शब्द
शब्द का यूजेज नया है पर गजवाए हिंद की थ्योरी पुरानी है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी तारिक फतेह बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान बना वहां के मुल्ला मौलवियों ने गजवाए हिंद की थ्योरी देनी आरंभ कर दी इस हदीस को कोट करते हुए, और कहा कि पाकिस्तान बना ही गजवाए हिंद के लिए है। अब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया। अब वहां के मुल्ला जो हैं वो कह रहे हैं कि जिन्ना साहब प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्शन पे पाकिस्तान बनाया ताकि पाकिस्तान के जिहादी फौज, हुकूमत, एलईटी, शेलिटी, अलकायदा, तालिबान जो भी है वो हिंदुस्तान पे हमला करता रहे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान बना दे। इससे पुरानी किताबों में या फिर लिखे गए लेटर्स में दारुल इस्लाम, दारुल हरब जैसे शब्द मिलते हैं जिनका एजेंडा भी गजवाए हिंद वाला ही होता है। पर गजवाए हिंद शब्द का यूज पाकिस्तान बनने के बाद अधिक होने लगा और ये प्रयोग अब भारत में देवबंदी फतवों तक पहुंच चुका है। पर प्रश्न केवल ये उठता है कि क्या इन फतवों को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसा फतवा भारत में पहली बार नहीं आया है। 1803 में ऐसा ही एक फतवा आया था और उसके बाद भारत को लेने के देने पड़ गए थे। देवबंदी मदरसा जिस स्कूल ऑफ थॉट या विचार को मानता है वो एक इस्लामिक स्कॉलर के विचारों पर खड़ा है जिसका नाम था सैयद अहमद शहीद बरेलवी। इनफैक्ट केवल देवबंदी नहीं बल्कि अहले हदीस और बरेलवी जैसे इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट सैयद अहमद शहीद बरेलवी के विचारों से निकले हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि फतवे केवल नाम के होते हैं, तो देवबंदी के इस फतवे को क्यों सीरियसली लिया जाए। उन लोगों को सैयद अहमद शहीद बरेलवी की कहानी सुननी चाहिए जिसके विचारों पर देवबंद खड़ा है। 1803 में जो फतवा आया था वो शाह अब्दुल अजीज के द्वारा आया था और इस फतवे में भारत को दारुल इस्लाम से दारुल हरब घोषित कर दिया गया था। सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है कि उस क्षेत्र पर अब नॉन मुस्लिम्स का राज आ गया है। इस समय यदि पूरे भारत को देखें तो या तो ब्रिटिश सत्ता थी या पंजाब में सिख राज बचा था और इस फतवे के अनुसार हर मुस्लिम के लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि ब्रिटिश और सिख सत्ता के विरुद्ध जिहाद करे और इस फतवे ने उस समय की मुस्लिम सोसाइटी को हिलाकर रख दिया था। क्या परिणाम लेकर आया ये फतवा भारत के लिए? 1832 तक चला एक जिहाद। 1803 में इस फतवे के बाद 1806 में शाह अब्दुल अजीज को एक छात्र मिला सैयद अहमद बरेलवी, जिसे 1818 आते आते अब्दुल अजीज ने उस मदरसे का स्पिरिचुअल लीडर बना दिया था जहां भारत को दारुल हरब यानी कि लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर करते हुए फतवा जारी किया गया था क्योंकि बरेलवी आर्म्ड जिहाद के लिए तैयार था। सैयद अहमद बरेलवी ने 1818 से उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में घूमना शुरू किया जहां उपदेश दिए जाते थे हजारों की भीड़ के सामने और कहा जाता था कि भारत, रोम या ईरान की संस्कृति छोड़ो और इस्लाम के पैगंबर का जीवन जियो। 1821 तक बरेलवी अपनी पूरी टीम बना चुका था जो बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, बिहार, बंगाल तक सैयद अहमद बरेलवी का मैसेज पहुंचा रही थी। 1826 तक बरेलवी ने भारत के मुस्लिम समुदाय को ऐसे ही गैलोनाइज किया और इसके बाद बरेलवी ने ब्रिटिश, हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध आर्म्ड जिहाद के लिए मुसलमानों का ललकारा। बड़ी संख्या में पठान और बंगाली मुस्लिम इसमें शामिल हुए। 1826 में सैयद अहमद बरेलवी पेशावर के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गया जिहाद के लिए और भारत में उसका नेटवर्क इस जिहाद के लिए पैसा इकट्ठा करता था जकात के माध्यम से। बरेलवी ने नौशहरा पहुंचकर एक ऑफिशियल फतवा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि सिखों ने काफी समय से लाहौर और अन्य कई स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। उनका मुसलमानों पर अत्याचार सब सीमाएं लांघ चुका है। सिखों ने अजान और गौहत्या तक बंद करवा दी है और ये काफिर सिखों के विरुद्ध जिहाद की शुरुआत है। और इस फतवे के बाद एक लंबी श्रृंखला में खूनी युद्ध हुए जिसमें अकोरा का युद्ध प्रमुख है। जून 1830 तक बरेलवी के नीचे लड़ने वाले जिहादी काफी प्रोग्रेस कर चुके थे और पेशावर तक को जीत चुके थे और इनकी आर्मी का साइज 1 लाख पार कर चुका था। 6 मई 1931 को सैयद अहमद बरेलवी बालाकोट के युद्ध में सिखों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, पर बरेलवी ने मरने के बाद भी जिहाद नहीं छोड़ा। भारत द्वारा 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स इसीलिए की गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने बरेलवी के जिहाद को सम्मान देते हुए बालाकोट को सिंबॉलिकली जिहाद का अड्डा बनाया। 1803 में लगाया गया एक फतवा जिहादियों को भारत के विरुद्ध कई खूनी युद्धों तक ले गया था और आज तक उस जिहादी की मृत्यु का क्षेत्र भारत में जिहाद करवाता रहा है। तो इससे आप ऐसे फतवों की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। आज शायद वो टाइम नहीं है, भारत स्वाधीन है, प्रजातंत्र है, पर क्या जिहादियों का माइंडसेट बदला है? जी नहीं। इसीलिए देवबंदी मदरसे द्वारा दिए गए गजवाए हिंद जैसे फतवे डेंजरस हैं। पर देवबंद का सच क्या है?
देखिए 1803 में भारत को दारुल हरब डिक्लेयर करने वाले एक फतवे ने वो स्थितियां पैदा कर दी थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए सशस्त्र युद्ध लड़े गए थे, पर ऐसा फतवा देवबंद ने भी निकाला हुआ है। हुसैन अहमद मदनी 1927 से 1957 तक दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल रहे थे। ब्रिटिश काल में उनके द्वारा लिखे गए एक लेटर के अनुसार भारत दारुल हरब था और दारुल हरब ही रहेगा जब तक कि कुफ्र का राज खत्म न हो जाए। पर 1947 में स्वाधीन भारत में भी हुसैन अहमद मदनी ने लिखा कि भारत तब से आज तक दारुल हरब ही है जब से इस्लामिक राज समाप्त हुआ है। इसके अलावा फतवाए देवबंदी में भी एक फतवा है जिसके अनुसार स्वाधीन भारत भी एक दारुल हरब है, यानी वो क्षेत्र जिसे दारुल इस्लाम बनाना है। पर नवंबर 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद फरवरी 2009 में एक और फतवा निकाला गया जो कि आतंकवाद के विरुद्ध था और जिसमें भारत को दारुल अमन कहा गया, जो कि इस्लामिक टर्म ही नहीं है। 26/11 की घटनाओं के बाद काफी प्रेशर था ऐसा करने के लिए, पर 2024 में भी यदि देवबंद मदरसे की वेबसाइट पर भारत के विरुद्ध गज़वाए हिंद को डिक्लेयर किया जा रहा है और अभी तक नहीं हटाया गया है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। और इस सीरियसनेस को जानने के लिए आपको दारुल उलूम देवबंद से रिलेटेड एक कहानी जाननी पड़ेगी, तालिबान बनने की कहानी। देखिए 1857 की घटनाओं को कुचलने के बाद ब्रिटिश राज का जो दंश था वो मुस्लिम पक्ष को अधिक झेलना पड़ा था, जिसका कारण था ब्रिटिश राज का ये मानना कि 1857 की घटनाएं एक मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी थी। अब जब मुस्लिम पक्ष पर यह गाज गिरी तो उनके अनेक मौलाना मौलवी अन्य कई स्थानों पर माइग्रेट करने लगे, क्योंकि दिल्ली में मस्जिदों और मदरसों पर ब्रिटिश कब्जा हो रहा था और ऐसे कई स्थानों में से एक स्थान था देवबंद, जहां ये लोग अपनी रिलीजियस लाइफ बचाने चले गए। इसके बाद 1866 में पहला देवबंदी मदरसा देवबंद में ही स्थापित कर दिया गया, जो देवबंदी इस्लाम की टीचिंग्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। अब थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं। 1913 से लेकर 1920 तक देवबंदी लीडर्स के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहते हैं सिल्क लेटर मूवमेंट या फिर रेशमी रुमाल आंदोलन। इस आंदोलन का एम था ब्रिटिश राज से भारत को स्वाधीन कराना और इसमें मदद ली जा रही थी टर्की के ऑटोमन साम्राज्य की, अफगानिस्तान के अमीर की और जर्मनी की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब उबैदुल्ला सिंधी नाम के एक देवबंदी क्लरिक के पत्र पकड़े गए पंजाब सीआईडी के द्वारा, और जिसमें अफगानिस्तान के अमीर से ब्रिटिश भारत के विरुद्ध जिहाद की बात थी। 1915 में पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी अफगानिस्तान में और इसके होम मिनिस्टर थे उबैदुल्ला सिंधी। अब यदि ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहता तो ब्रिटिश राज भारत से हट जाता और इस्लामिक राज भारत में जरूर आ जाता, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन एक दूसरी चीज जरूर हो गई, उबैदुल्ला सिंधी के साथ देवबंदी इस्लाम अफगानिस्तान पहुंच गया। अब इस कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं। देवबंदी मदरसे में काम करने का एक मॉडल था, मदरसों की फ्रेंचाइज अलग अलग स्थानों पर खोलना, और इसी कारण देवबंदी मदरसे आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और कुछ हद तक अफगानिस्तान में पहुंचे थे। 1947 में पार्टीशन के बाद कई देवबंदी लीडर्स पाकिस्तान पहुंच गए, जिसमें से एक मुफ्ती मोहम्मद अफगानिस्तान से जुड़े नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर तक बन गए। पर 1970 के दशक में सब बदल गया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और यह क्रम 1989 यानी कि सोवियत विघटन तक चलता रहा। इसी वॉर के दौरान पाकिस्तान में पठान एरियाज में देवबंदी मदरसों के भीतर एनरोलमेंट्स बढ़ने लगे और यहाँ से निकले जिहादी अफगानिस्तान में रूस के विरुद्ध जिहाद ज्वाइन करने के लिए। अमेरिकी और सऊदी पैसा भी देवबंदी मदरसों में डाला गया, क्योंकि देवबंदी मदरसे ही पठान बेल्ट में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इवेंचुअली सोवियत ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और उसके बाद जिस ग्रुप का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर वो देवबंदी मदरसों से ही निकले जिहादी थे, जिसे आज हम तालिबान कहते हैं। आज के तालिबान के ऑलमोस्ट सभी टॉप लीडर्स देवबंदी हैं। तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर दारुल उमर हक्कानी से डॉक्टरेट प्राप्त जिहादी है। It's lunch break at Darul Uloom Haqqaniya, Pakistan's oldest and best known Islamic religious seminary or madrasa. सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को राज करने का मौका मिल जाए तो तालिबान बन जाता है। और देवबंदी तालिबानी अफगानिस्तान पहले के अफगानिस्तान से कैसे अलग है वो आप इन फोटोज के जरिए समझ सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सवाल बस इतना सा है कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से तालिबान निकला है उसका भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने का एक फतवा क्या सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए? क्या जो देवबंद कर रहा है वो पीएफआई से कम है? देखिए, अब तक हमने ये जानने का प्रयास किया है कि ऐसे फतवे भारत के इतिहास में पहले भी आए हैं और उसके कारण भारत ने जिहाद का घृणित रूप देखा है, और जिस संस्था ने यह फतवा अब भारत में दिया है उसी की सोच का परिणाम है कि दुनिया को तालिबान मिला है। तो किसी भी रूप में इस पूरे प्रकरण को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, पर इस पूरी कहानी में एक और बात समझने की है,
डेमोग्राफी और वहाबी इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान में 85 से 90% सुन्नी इस्लाम है, जिसमें से 15 से 25% देवबंदी बताए जाते हैं। परंतु जब हम मदरसों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 65% मदरसे देवबंदी ही चलाते हैं और 25% बरेलवी। बांग्लादेश में भी देवबंदी मदरसे अधिक हैं और भारत में देवबंदी के सर्वोच्च लीडर का कहना है कि भारत में कितने मदरसे देवबंदी हैं ये तो नहीं पता, पर हर शहर में मिल जाएगा और 99% देवबंदी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो देवबंदी जनसंख्या यदि कम भी होगी तो भी मदरसे पर आधिपत्य इन्हीं का दिखता है और ये बेहद खतरनाक है। एक उदाहरण से देखते हैं। देवबंदी मदरसों से निकले जिहादियों ने अफगानिस्तान में रूस के विरुद्ध जिहाद किया, ये हमने अभी देखा था, पर इसे फंड करने वाले सऊदी और अमेरिका थे। सऊदी द्वारा देवबंदी मदरसों को चुनने का सबसे बड़ा कारण था कि सऊदी में प्रचलित वहाबी इस्लाम से देवबंदी इस्लाम की क्लोजनेस और बरेलवी इस्लाम से वहाबी इस्लाम की दूरी। अब सऊदी पैसे से जो इन्फ्लुएंस आया, उस इन्फ्लुएंस के कारण देवबंदी इस्लाम में वहाबिज्म का तड़का लग गया और रिजल्ट बना तालिबान। 2013 में यूएस ट्रेजरी ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित ऐसे मदरसों को आत्मघाती हमलावर तैयार करने का अड्डा बताया था। अब भारत की स्थिति देखते हैं। 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में 4000 इल्लीगल मदरसे थे जिन्हें विदेशी फंडिंग आ रही थी और जिनमें से अनेक उस फंडिंग का सोर्स नहीं बता पा रहे थे। 2014 की इस रिपोर्ट के अनुसार 2013 में लगभग 25,000 प्रीचर्स जो वहाबिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने भारत में एंट्री ली थी और उन फंक्शंस में गए थे जिन्हें 12 लाख से अधिक लोगों ने अटेंड किया था। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक सम्मेलन अटेंड किए थे और ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे तबलीगी जमात ने। तबलीगी जमात बेसिकली देवबंदी मदरसे का वो अंग है जो मिशनरी फॉर्म में लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करता है। सरल शब्दों में देवबंदी मदरसे ने भारत में वहाबियों को बुलाया मदरसों में प्रीचिंग के लिए और इस कार्य में 1700 करोड़ की फंडिंग प्राप्त की। कुछ इसी प्रकार का कार्य और फंडिंग जम्मू और कश्मीर को रेडिकलाइज करने के लिए 2012 में किया गया था। क्या जो कार्य वहाबी फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान में तालिबान बनाने के लिए किया गया था, इस फंडिंग को भारत में वही कार्य करने का प्रयास नहीं माना जाए? भारत एक देश के रूप में तालिबानी सरकार से बात करे, समझ आता है, पर क्या देवबंदी मौलाना को तालिबान से बात करने का पक्ष रखना चाहिए? मौलाना मसूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि तालिबान को लेकर नकारात्मक सोच न रखें, सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, अच्छाई जहां भी हो उसका स्वागत है। 2023 में एनआईए ने कई राज्यों में रेड डाली गजवाए हिंद के केसेस में और कई राज्यों से एक के बाद एक जिहादी पकड़े गए जिनका काम ही गजवाए हिंद की प्लानिंग था। सोचिए कहां से आए होंगे ये लोग जो एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे जिसका नाम ही गजवाए हिंद था। सरल शब्दों में कहने का अर्थ है कि भारत में उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास है जो कभी पाकिस्तान में हुए और तालिबान बनने का कारण बने। अंतर यह है कि भारत में एक रनिंग गवर्नमेंट है जिसके समक्ष वो कार्य खुलकर नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान में हुआ, इसी कारण छुप कर होता है। एक और तो देवबंदी मौलाना गजवाए हिंद जैसे नैरेटिव्स को बिल्कुल गलत और इस्लाम से अलग बताते हैं। दूसरी ओर देवबंद की ही वेबसाइट उर्दू में गजवाए हिंद को इस्लामिक रूप से सही बताती है। क्या आपको यह हाथी के दांत वाला मुहावरा नहीं लगता? इसमें सच क्या है? प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि कुछ इस्लामिक संगठन 5 हदीसों का एग्जाम्पल देते हैं गजवाए हिंद की थ्योरी को प्रूव करने के लिए, लेकिन कई रिसर्च मानती हैं कि यह पूर्णतः फैब्रिकेटेड थ्योरी है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है और जो ओवर द टॉप जा सकती हैं। गजवाए हिंद पर इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल दहलवी कहते हैं कि गजवा शब्द का अर्थ युद्ध अवश्य होता है, परंतु गजवा मात्र उन आक्रमणों को कहते हैं जिनमें प्रॉफिट स्वयं गए थे। जिन युद्धों में प्रॉफिट नहीं थे, भले ही स्वयं प्रॉफिट ने किसी को अपनी सेना का सेनापति घोषित करके भेजा हो, उस युद्ध को भी गजवा नहीं कहा जा सकता। वो सभी युद्ध सरिया कहलाते हैं, ना कि गजवा। और जब प्रॉफिट की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जितने भी मुस्लिम मिलिट्री कैंपेन्स हुए उनको मार्का कहा गया है, ना कि गजवा। तो फिर आज के समय यदि कोई भारत पर आक्रमण हो, उसे गजवा कैसे कहा जा सकता है? इसीलिए जिन हदीसों में इस प्रकार के गजवाए हिंद की बात लिखी गई है वो फैब्रिकेटेड है। यदि हम इस्लामिक पुस्तकों की बात करें तो 2 प्रकार की पुस्तकें हैं जिन्हें इस्लाम में पवित्र माना जाता है। पहली कुरान, जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो स्वयं अल्लाह के शब्द हैं, जिन्हें इस्लामिक थॉट प्रोसेस से चलें तो प्रश्न नहीं किया जा सकता। दूसरी है हदीस, अर्थात वो पुस्तक जिसमें प्रॉफिट के जीवन काल में उन्होंने जो जो किया, जो जो कहा, जो जो भाषण दिए,
उस सब का उल्लेख है। और इन हदीसों को संजोने का जो कार्य था वो प्रॉफिट की मृत्यु के 100 वर्षों के उपरांत शुरू हुआ था। तो हदीसों में इस्लामिक मान्यता के अनुसार त्रुटियां होने के चांसेस हैं और इन पर फिर भी प्रश्न किया जा सकता है। अब प्रॉफिट ने क्या क्या किया था, क्या क्या कहा था, इसको कलेक्ट करने का कार्य मुहद्दितुन के द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रॉफिट के समय के लोगों से बात करके इन हदीसों को लिखा और हदीसों में जो लिखा गया उनकी ऑथेंटिसिटी के आधार पर उनकी कैटेगरी भी डिसाइड की गई। सही कहा गया उन्हें जो पूर्णतः ऑथेंटिक थी, हसन कहा गया उन्हें जो एक्सेप्टेबिलिटी के पैरामीटर को तो पूरा करती थी पर उनके ऑथेंटिक होने पर थोड़ा डाउट था, और तीसरी थी दाइफ जो ना एक्सेप्टेबिलिटी की कंडीशन को पूरा करती थी ना ऑथेंटिसिटी के। तो इस आधार पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि सही सिट्टा यानी ऑथेंटिक 6 हदीसों में गज़वाए हिंद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस थ्योरी पर आज तक कभी भी ऑथेंटिसिटी की सील नहीं लग पाई है। हाँ, हो सकता है कि बिन कासिम के समय इसे हदीसों का पार्ट बना दिया गया हो, तभी से ये चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सही सिट्टा में ना 5वें नंबर की एक हदीस है इमाम निसाई की, सुन्ना अल सुग्राह। उसमें गज़वाए हिंद के 3 कोटेशन मिलते हैं, लेकिन इन 3 में से 2 तो दाइफ हैं, यानी बहुत वीक हैं, जिसको ऑथेंटिक ना एक्सेप्टेबल कुछ भी नहीं माना जा सकता। और एक कोटेशन है हसन, यानी नॉट ऑथेंटिक बट एक्सेप्टेबल। अब जो एक्सेप्टेबल हदीस कोटेशन है वो क्या है? उसमें लिखा गया है कि अल्लाह 2 प्रकार के लोगों को दोज़ख की आग में नहीं झुलसाएगा। एक वो जो गज़वाए हिंद करेंगे और दूसरे वो जो ईसा इब्न मरियम अर्थात जीसस मैरी के पुत्र को अकंपनी देंगे। अब ये हदीस कोटेशन एक्चुअली क्या कहती है? ये कहती है कि जीसस जो मदर मैरी के पुत्र हैं वो सैलाब आने से पहले अर्थात अंत से पहले पृथ्वी पर वापस लौटेंगे और पृथ्वी को एंटी क्राइस्ट लोगों से मुक्त कर देंगे, और इसके लिए वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कैप्चर करेंगे और फिर ईस्ट में हिंद को कैप्चर करेंगे, जिसे गज़वाए हिंद कहा गया है। अर्थात हदीस के आधार पर गज़वाए हिंद तभी पॉसिबल है जब जीसस दोबारा पैदा होंगे। तो आज के समय में ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लग रही है। लेकिन पाकिस्तान में भी अलग अलग थियरीज चल रही हैं। कोई कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय गज़वाए हिंद हो चुका है, अब दोबारा नहीं होगा। जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र उसने इस्लाम फैलाने का जरिया, वो तो 100% इस हदीस में। और कोई कहता है कि पाकिस्तान का जन्म ही मात्र इसलिए हुआ है कि वो गज़वाए हिंद कर सके। वेदर यू लाइक इट और नॉट, हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। परंतु लोगों के बीच कौन सी बात अधिक फैली हुई है वो आगे देखते हैं। गज़वाए हिंद का जो चूर्ण है ना वो पाकिस्तान में ऐसे चटाया गया है मानो बस अभी कुछ होने वाला है। तारिक फतेह पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वहाँ का हर मुल्ला मौलवी मदरसों समेत कई प्लेटफॉर्म से इस चूर्ण को लोगों को चटाते हैं। हर मौलवी की बेसिक फिलॉसफी है, हर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद जिस तंजीम की बात करे जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गज़वाए हिंद। और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के 65 से 70% मदरसा देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से संचालित होते हैं। वही देवबंद जो भारत में गज़वाए हिंद के फतवे निकाल रहा है। तो पाकिस्तान के लोगों के साथ ये थॉट प्रोसेस क्या कर रहा होगा वो हम सोच सकते हैं। गज़वाए हिंद की कहानी वहाँ के बड़े बड़े क्रिकेट सुपरस्टार्स के मुंह से भी सुनी जा सकती है। वहाँ के टीवी पर बैठकर गज़वाए हिंद के कसीदे पढ़े जाना आम सी बात है। कदाचित इसीलिए यदि आप पाकिस्तान की सड़कों पर कैमरा माइक लेकर निकलो और गज़वाए हिंद के बारे में प्रश्न करो तो वहाँ के लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गज़वाए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह गज़वाए हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। देखिए जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं,
ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये जरूर कहूंगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की आम पब्लिक में इसकी रीच बहुत है। ग़ज़वा हिंद जरूर होगी, बात झूठ नहीं हो सकती, ये हमारे पास जरूर पूरे का पूरा जंग की बात। आखिरी हदीस का मफ़हूम है ना, ग़ज़वा हिंद होनी होनी है। ये तो फिर भी आम आदमी थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स तक इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। We are waiting for that. पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में भी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फ़लस्तीन को लात आने के लिए जाएंगे। और इसी कारण आज पाकिस्तान इतना रेडिकलाइज हो चुका है कि वो खुलेआम अपने चैनल्स पर ये नैरेटिव बेचता है कि हमारा उद्देश्य इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनना नहीं है, अपितु ग़ज़वा-ए हिंद करना है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। पाकिस्तान इसी रेडिकलाइजेशन के कारण आज हर जगह कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन जब कभी ये चूर्ण कोई भारत का मुसलमान चाट लेता है तो कुछ ये सब बोलता है। और जैसे हिंदू चाहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, मुसलमान क्यों नहीं चाह सकता कि इस्लामिक स्टेट बन जाए? मैं भी चाहता हूँ ये इस्लामिक स्टेट बने। भारतीय मुसलमान को ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में बोलते हुए या उसे खुले में जस्टिफाई करते हुए कम ही सुना गया है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का फतवा एक बड़ी रीच रखता है। लेकिन एक बात भारतीय मुस्लिम समाज को ना कदाचित जान लेनी चाहिए कि जब पाकिस्तान के टीवी पर प्रश्न पूछा जाता है कि जब ग़ज़वा-ए हिंद हो रहा होगा तब भारत के मुसलमानों का क्या होगा, तो कुछ ये उत्तर मिलता है। ग़ज़वा-ए हिंद अगर हमारी ज़िंदगियों में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। यानी यदि भारतीय मुस्लिम इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अनुसार वो स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हैं, और ये थॉट्स मात्र आपको रेडिकलाइजेशन की ओर ही लेकर जाएंगे, जिससे सर्वनाश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कार्य को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। यह सपोर्ट पेट्रियन के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये जो वीडियो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वीडियो आपको बताएगी कि वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में क्या कुछ हो रहा है। तो यह वीडियो भी आप अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।